अंकिता म्हात्रे, ऐसा ही कुछ नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारी एक और पहचान है, मिसेस आहाना नरेन करमरकर, फेमस बिजनेसमैन नरेन करमरकर की पत्नी, राइट? एक काम करना, एंगेजमेंट के समय रुशाली ने जो तुम्हें हार दिया है वो जरूर पहन कर आना, ओके? वो मैं नहीं पहन सकती। क्यों? मायके भेज दिया, अपने बाप को दे दिया वो हार? तुझा बाप अव्वल नंबरचा दारूबाज आहे असं मला कळलंय. दारू पीता है तुम्हारा बाप, पैसे ऐंठता है, गहने बेचता है, मैंने सुना है घर वर भी शायद उसने गिरवी रखा है. ठीक कह रही हूं ना मैं? अशी का बघतीयस माझ्याकडे? 4 घंटों में तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली है मैंने. तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की? रुशाली के साथ तुम्हारी क्या डील हुई थी? मैं सब जानती हूं. इस घर के बाकी लोग शायद तुम्हें बहू का दर्जा दे, तुम्हें बहू समझे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी असली औकात और असली जगह जानती हूं. एंड प्लीज अंकिता, डोंट टेक दिस पर्सनली. माझा तुझ्यावर कुठल्याही प्रकारचा वैयक्तिक राग नाही. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. प्लीज इस फाइल पर साइन कर दीजिए. ये प्रोजेक्ट 2 सालों से अटका पड़ा है. मिस्टर चड्डा, क्या वक्त में चाहिए? पूर्वी जी, अब आप लोग 10 मिनट बाद आइए. पूर्वी जी, स्वागत है आपका. अरे आपके लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले. आइए बैठिए ना. मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे, आपसे जवाब मांगने आई. अर्जुन के खिलाफ झूठी कंप्लेन क्यों करवाई आपने? आवाज नीचे. ये मेरा केबिन है, आपका बेडरूम नहीं है. देखिए मैडम, आप जैसी खूबसूरत औरत के मुंह से ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती. आपको किसने बुलाया कि अर्जुन किर्लोस्कर को मैंने झूठे केस में फंसाया है? अरे वो मेरी पार्टी में ड्रग सप्लाई कर रहा था. अब मैंने उसे मना किया तो वो मुझसे हाथापाई पे उतर आया कि देख रही ना आप, निशान देख रही ना आप, दुखता है. उसने जो किया उसकी सजा तो उसको मिलेगी. दूसरी तरफ मैं आपकी और उसकी दोनों की कंपनियां बंद करवाऊंगा. देखिए क्या है मैडम, मैं औरतों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब वो मुझे ना करती है ना तो चोट यहां दिल पे लगती है. उसकी वजह से मेरा दिमाग हिल जाता है. आपने मुझे ना कहा ना, अब उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये प्लान कभी कामयाब ना. सबको जाके बता दूंगी कि पार्टी में आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, इसीलिए अर्जुन ने आप पे हाथ उठाया. अच्छा जाइए ना, बता दीजिए. अपना कीमती वक्त यहाँ क्यों वेस्ट कर रही है? गो अहेड. मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि आप अकेली औरत खुद मेरे पास चल के आई. बस चड्डा जी, मेरा ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दीजिए. उसके लिए मैं कुछ भी कंप्रोमाइज करूंगी, लेकिन मैं क्योंकि औरतों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं इसलिए मैंने आपको मना कर दिया. अरे मैडम, आप कनाडा जाके भले ही अपने संस्कार भूल गई हो, लेकिन मैं इस देश की मिट्टी में ही पला बड़ा हूं. मैं अपने संस्कार नहीं भूला हूं. हमारे यहाँ औरतों को देवी मानते, पूजा करते हैं उनकी, जैसे मैं. और वो आपका अर्जुन किर्लोस्कर, वो तो जेल में सड़ेगा. कंफर्म लिखवा के ले लो मुझसे. आप उसे बचाना चाहती, जाओ बचा लो, कर लो आप भी कोशिश. आप अपनी पोजीशन और अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर चड्डा. मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि अर्जुन की जगह आप जेल में सड़े. दिन में सपने देखना बंद कीजिए मैडम. रियलिटी में आइए, जिंदगी बहुत कड़वी होती है. मिस्टर चड्डा, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं ना आप, लेकिन शायद आप ये जानते नहीं कि औरतें जब अपनी जिद पे आती है ना, तो आप जैसे को कैसे उखाड़ के बाहर फेंकती. एंड आई मीन इट. देखो अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी. ओवी, तुम कैसे करोगी ये सब? ओवी, मेरे अगेंस्ट इन्होंने नॉन बेलेबल केस फाइल किया. मुझे जमानत नहीं देंगे ये लोग. देखो अर्जुन, मेरे पास 2 रास्ते हैं. पहला ये कि तुम्हारे जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मुझे यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, और इससे ना पता चल जाएगा कि 2 महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन है. और दूसरा रास्ता ये है कि मैं पूर्वी को कॉल कर दूंगी. पूर्वी को कहूंगी उस चड्डा के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए. और उस पार्टी में जितने लोग थे उन सबको पता है ना कि उसने कैसे. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट इनके सामने सबमिट की तो पूर्वी को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा. और अगर तुमने पूर्वी को यहाँ पर लाके उसके चड्डा के अगेंस्ट कोई केस फाइल करवाया तो उसकी बदनामी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से तकलीफ सिर्फ पूर्वी को होगी. और ओवी, तुम इन लोगों को जानती नहीं हो.
ये पूर्वी को सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। अर्जुन तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर ये सब हम नहीं करेंगे तुम बाहर कैसे आओगे? मैं नहीं आऊंगा बाहर। अगर मेरे बाहर आने के बदले मुझे पूर्वी की इज्जत यहाँ पर सबके सामने नहीं, तुम पूर्वी से कुछ नहीं कहोगी और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन लेकिन तुम्हारी ऑपरेशन, तुम्हारी जान कैसे बचेगी अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं बचेगी। मैं रह जाऊंगा यहाँ पे। पूर्वी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ओवी प्लीज प्रॉमिस मी। अर्जुन तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, पर हमें देखो अर्जुन, समझने की कोशिश करो। अगर कल को पूर्वी को पता चले कि तुम्हारी जान उसकी वजह से नहीं पता चलेगा ओवी। वो फिलहाल सिर्फ यही समझती है कि मैंने उसे तुम्हारी वजह से छोड़ा, और वो जिंदगी पर यही समझती रहेगी, इसी के सहारे जीती रहेगी। और जब तक ये बात बाहर निकलेगी वो कनाडा के लिए निकल चुकी होगी। इनफैक्ट वो शायद अभी जा भी रही होगी। उसे इस बारे में कुछ मत बताना। अर्जुन क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी जिद है ये? जिद नहीं होगी, प्यार करता हूं उससे। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, लेकिन हम दोनों के बीच में रहेगा। मैंने आना के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर दीवारों के कान होते हैं तो हम दीवारों को ईयरबड से क्यों नहीं साफ करते? नाइस जोक ना। अच्छा लेकिन मेरा प्लान तुम्हें हाय बोल रहा है। हाय। और क्या? और कह रहा है कि तुम बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रही हो। अबे ये तो मेरी लाइन है, तू क्यों मार रहा है? आना, थैंक्स तो बोलो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो। थैंक यू। ओके वेलकम। मैं हेल्प करता हूँ। सर मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए प्लीज। मैं करता हूँ ना सर। मैं करता हूँ। अब लग रहा है ना ये गजरा मोहब्बत वाला। मैं पहनाता हूँ। तो मैं पहन लूंगी प्लीज। थैंक यू। अरे लेट मी हेल्प यू। सर लगा ना करंट? नहीं लगा? बकलोल। हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ। तो लगा ना? आना आना मतलब करंट लगा। पूर्वी, ओवी अर्जुन देखो पूर्वी, ओवी मैं ये जानती हूँ कि अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता है, और मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं अब तुम लोगों की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, और इसीलिए शायद तुम मुझे यहाँ देख के थोड़ा अजीब महसूस कर रही हो। लेकिन ओवी मैं नहीं रोक पाई खुद को। मैं कैसे रोकूं? तुम क्यों नहीं समझ रही हो ओवी? मैं इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकती अर्जुन से। मुझे अभी भी चिंता है उसकी। पूर्वी, अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, पर फिर भी तुम इससे अलग नहीं हो पा रही हो। सच कहूं, ऐसा प्यार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ओवी मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ ओवी। अब तुम चाहे इसे मेरी ताकत समझो या मेरी कमजोरी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त अगर चड्डा के खिलाफ मैंने गवाही दे दी तो अर्जुन छूट जाएगा। वो पूर्वी, अर्जुन नहीं चाहता है कि तुम ये सब में इन्वॉल्व हो, और हम लोग दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तुम अभी तक कनाडा क्यों नहीं गई हो? ओवी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अभी मुझे कहीं जाने के लिए मत कहो। सब प्लीज, आपने जो भी शेयर्स मेरे नाम किए हैं वो सारे वापस अपने नाम कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए सर। नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
सर, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो ना, इसलिए। सर, तो वाइफ होने के नाते इन सारी चीजों पे वैसे भी तो मेरा हक बनता है ना, तो फिर अलग से ये शेयर्स मेरे नाम करने की क्या जरूरत है? आप ये सारी चीजें प्लीज अपने नाम वापस कर लीजिए। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप सब कुछ अपने नाम करा लीजिए। आना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो ना? नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। रियली लव यू। और एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करूंगा। तो तुम्हारी कोई भी जरूरत होगी ना, उसे मैं पूरा करूंगा। और ये 200 करोड़ इसी प्रॉमिस की तरफ एक स्टेप है, छोटा सा स्टेप। इसलिए प्लीज अब हम इन शेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? मैं अपना गेम खेलूं? लेकिन मिस्टर कपूर, आपकी एक गवाही, आपकी एक कोर्ट विजिट उनको बचा सकती है। मुझे कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं अर्जुन की मदद क्यों करूं? मिस्टर कपूर, मैं जानती हूँ आपके पास कोई वजह नहीं है, लेकिन अर्जुन बेगुनाह है। और क्या आप किसी बेगुनाह को बचाना नहीं चाहेंगे? आप उसे क्यों बचाना चाहती हैं? उसने तो भरी महफिल में आपकी इंसल्ट की थी, सबके सामने आपके प्यार को, इनफैक्ट आपको अपनी जिंदगी से बेदखल होने को कहा। फिर भी आप चाहती हैं, आपका नेचर ही इतना सॉफ्ट है या कोई और वजह? मिस्टर कपूर, मैं अर्जुन को इसलिए बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, कि मैं आज से नहीं, पिछले 20 सालों से उससे प्यार करती आई हूँ। मेरे पास अर्जुन को बचाने के लिए एक नहीं, हजारों वजह है मिस्टर कपूर। मगर उसके लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मिस्टर कपूर, मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया, लेकिन फिर अचानक कुछ गलतफहमियां हो गई और हम एक दूसरे से अलग हो। 20 सालों के बाद जब हम मिले तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन नहीं, वो अकेला था। फिर हमने अपना रिश्ता एक बार फिर से शुरू किया और अर्जुन ने फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ा। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ, वो अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अर्जुन खुश रहे। मिस्टर कपूर, जब अर्जुन जेल से बाहर आएगा तो अपनी फैमिली के पास जाएगा, शायद मेरी तरफ एक बार मुड़ के भी ना देखे, लेकिन मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। अर्जुन मेरी कमजोरी था और हमेशा रहेगा। हम किसी को खुद से जबरदस्ती प्यार तो नहीं करवा सकते ना, और ना ही खुद को किसी को प्यार करने से रोक सकते। आप जानती हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी बेवकूफी होता है। बेवकूफी सही, लेकिन मैंने बेवकूफी की है। देखते हैं आप अर्जुन से कितना प्यार करती हैं। मिस्टर कपूर, एक अजनबी के सामने मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी, और क्या बोलूं? मीट मी टुमारो। टुमारो? कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन को बचाने के लिए आपको मेरे लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब? मिस पूर्वी, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन को बचाने की क्या कीमत है। अब आप तय कीजिए कि आप क्या और कितना खोने को तैयार। देखते हैं आप अर्जुन से कितना प्यार करती हो।
ताई वापस कब जाने वाली है शिरीष? जब तक वो रहेंगी ऐसे टेंशन रहेगी, हम लोग कब चैन से जिएंगे? अरे चली जाएंगी, अभी अभी तो आई हैं। और तुम आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई ना। ताई को अंकिता और नरेन की शादी के बारे में पता चल गया, सुना, रिलैक्स। लेकिन शिरीष, इट्स नॉट द सेम। वैशाली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों? नो आई मीन, आप क्यों जाएंगी? आप तो यहीं रहेंगी ना ताई। हाँ एक्चुअली ताई, हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब आपका प्रोग्राम ही डिस्कस कर रहे थे। आप अभी आई और अगर अभी चली गई तो हमें तो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिले। आई नो शिरीष, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे कितना चाहते हो। यू रियली लव मी, यू रियली केयर फॉर मी। इसीलिए तो तुमने मुझे नरेन की शादी में इनवाइट ही नहीं किया। मैं यहाँ अपने घुटनों के इलाज के लिए आई हूँ। दर्द बढ़ गया है। 1-2 दिन में स्पेशलिस्ट से मिलूंगी। मुझे लगता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। हो सकता है नी रिप्लेसमेंट करनी हो। अगर वैसा हुआ शिरीष तो आई एम सॉरी, पर अगले कुछ महीनों के लिए मैं यही रहूंगी। आणि खरं सांगू का, आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट हियर। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा इंडिया ट्रिप इतना एंटरटेनिंग होगा। वैशाली, जरा देखना तो महाराज ने ठीक से खाना बनाया नहीं। नरेन के लिए ऑफिस में टिफिन जाएगा। मैं देखती हूँ। अतु, सुखी रहा। डैड ऑफिस चले? चलो। मॉर्निंग अतु, बॉस इज हियर। हाँ नरेन, डू मी अ फेवर, तुम जरा आगे चले जाना। मैं 2 मिनट के लिए सुनबाई के साथ बात करना चाहती हूँ। अच्छा ओके, अच्छा ओके। अंकिता, नरेन की कंपनी की मालकिन बन गई हो। मैम, मैंने नरेन सर से कल कहा था, कल रात को ही कहा था। नरेन तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम नरेन से प्यार करती हो? नहीं, तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है। मैम, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने शादी की। कैसी मजबूरी? मैम, मेरे भाई बहनों को मुझे पढ़ाना था और मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और जब वैशाली मैम ने मेरे सामने ऑफर रखा तो मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उनसे शादी की। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं नरेन सर के नाम ये कंपनी वापस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम कंपनी वापस नहीं करोगी। नरेन को बहुत दुख होगा, पर याद रखना मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ी की और नरेन का नुकसान हुआ, आई विल नॉट स्पेयर यू। हाँ ना, अब बातें बहुत हो गई अतु, चलो ना, देर हो रही है। तुम्हें पता है रौनक हमें ड्रॉप कर रहा है। तुम बॉस, मैं तुम्हारा असिस्टेंट और रौनक हमारा ड्राइवर। चले? ओके बाय। दुनिया में काम और मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग मेहनत के साथ काम नहीं करते उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। और तुम तो खैर, तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करवा रहे हैं। तुम काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दैट मुझे उससे शादी नहीं करनी है, दैट किन्नरी। एक तो उसकी रेपुटेशन और ऊपर से एटीट्यूड देखा आपने उसका। उसकी ना हर बात से चिढ़ा है मुझे। फ्रैंकली रौनक, अब क्यों, क्या, कब, इन सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुम तो जानते हो कि ताई का डिसीजन फाइनल होता है और वो हम में से किसी की बात अब सुनेगी नहीं। और वैसे भी रौनक, मेरा ओपिनियन है कि ये शादी करने में तुम्हारी ही भलाई। एंड फ्रैंकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी करने से हर्ज ही क्या है। टेल मी, शादी के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई चेंज तो आने वाला नहीं है? I mean your lifestyle, your parties, your friends, वो सब वैसे वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, आप अंदर मत जाइए। देखिए बहुत सारी मीडिया आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, प्लीज अंदर मत जाइए। मैं मीडिया को जवाब दे दूंगा। वैसे भी वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं अर्जुन सर के बारे में। मेरे को जाके देखने दो प्लीज। नहीं नरेश सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ तो। रश्मि, आना प्लीज, मुझे जाने दो। सब प्लीज प्लीज, सब आप नहीं जा सकते। आना, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अर्जुन सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सब सारी दुनिया मुझे पागल बोलती थी, तो सिर्फ वही थे जो मुझे जीनियस बोलते थे। देखो मुझे जाना होगा, आना प्लीज प्लीज।
आना प्लीज। सर मैं वैशाली मैम से प्लीज देखो, घर फोन मत करो। अगर घर फोन करोगे तो मुझे लेने आ जाएंगे और मैं चाहता हूँ अर्जुन सर की हेल्प करूँ। नरेन साहब प्लीज आप मेरी बात, नरेन साहब। अरे नरेंद्र मारकर अर्जुन का पार्टनर। एक मिनट मानते हो कि वो बेगुनाह है? देखिए देखिए जो भी हो रहा है ये सब गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। नो, ही इज अ गुड मैन। ये लीजिए। अर्जुन किर्लोस्कर का केस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अरे भाई, ये तो होना ही था। अर्जुन किर्लोस्कर देश के पहले 5 बिजनेसमैन में से एक। देश भर का मीडिया इस केस पे नजर गड़ाए बैठा। आपने बाहर की भीड़ नहीं देखी? क्या लगता है आपको, इन्हें बेल कब तक मिल सकती है? बेल मिलने के तो कोई चांस नहीं है। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन है? वो है ऋषभ कपूर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अपने मोबाइल से वॉइस एसएमएस करने के लिए स्टार दबाइए और बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हेलो मिस्टर कपूर, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को समझ में आ गया कि आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक जिंदगी की कीमत के बदले दूसरी जिंदगी देनी पड़ती। मैं आपको सुबह कॉल नहीं कर पाई और नहीं मिल पाई क्योंकि शायद मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई। लेकिन अब मैं तैयार हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अर्जुन की जिंदगी के बदले आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपने कहा था आज डिनर में आपके मेहमान आने वाले हैं, तो क्या बनाऊं सर? आई डोंट थिंक कुछ बनाने की जरूरत है। मेहमान डिनर से पहले ही आ जाएंगे। पर फिर भी कुछ खास बना दो। यस। अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है। हतू वो अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है वहाँ पे। वो लोग पता नहीं क्यों। सर इनको कमरे में ले जाओ। मॉम आई एम फाइन। लेकिन अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है। सर ऊपर चलिए प्लीज। चलिए। हम अर्जुन सर के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना। आना। अंकिता, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? तुम नरेन की पत्नी हो। हर रिश्ते की कुछ जरूरतें होती है, कोई फर्ज होता है।
तुम्हें अपने फर्ज का एहसास है या नहीं? मैम, मैं मानती हूँ कि तुमने नरेन के साथ पैसों के लिए शादी की है और तुम्हें वो पैसे मिल भी रहे हैं, तो कम से कम इस रिश्ते की गरिमा का तो ख्याल रखो। तुम नरेन को संभाल नहीं सकती थी? तुमने उसे उस भीड़ में अकेले कैसे जाने दिया? तुम कहाँ थी? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? मैम, वो अकेला कैसे था वहाँ पे? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी नरेन सर को बचाने की, उन्हें रोका भी था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। नरेन सर की जिद थी कि वो वहां जिद करेगा ही ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। पर तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा था कि नहीं? तुम नरेन की पत्नी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे संभालना। तुम नरेन को तो संभाल नहीं सकती, कंपनी क्या खाक चलाओगी? अंकिता, मैंने तुम्हें सुबह वार्न किया था, पुनः एकदा सांगते, पण माइंड वेल, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। आइंदा तुमसे कोई भी लापरवाही हुई तो तुम्हें इस घर से ही नहीं, नरेन की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। लक्ष्य ठेव। कितने बजे का अपॉइंटमेंट था मैम? नहीं, एक्चुअली कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं डायरेक्टली मिलने आई हूँ। वो ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। हेलो मिस पूर्वी, नाइस टू सी यू। मिस्टर कपूर, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, कब से मैसेजेस कर रही हूँ। अगर मैं आपका फोन उठा लेता तो शायद आप यहाँ आती ही नहीं, और वैसे भी हमें जो बात करनी है वो फोन पे नहीं कर सकते। आइए बैठते। वैसे पुलिस स्टेशन में खाना कैसा था? मतलब 3 बजे से 8:30 बजे तक, पूरे 5.5 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में ही थी ना, राइट? अर्जुन ने जेल में जो कुछ भी खाया होगा आपने वो सब देखा होगा। वैसे क्या था खाने में? सब्जी रोटी? वैसे जेल में गर्म खाना तो नहीं मिल पाता होगा, बेचारे को ठंडा खाना ही खाना पड़ रहा होगा। और वैसे भी कितनी ठंड है, ना ठंड से बचने के लिए स्वेटर, ना कोई कंबल। बेचारे का सोच के ही मुझे उस पर तरस आता। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया? मिस्टर कपूर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अर्जुन को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। तैयारियां? मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, जहां मैं आपको आने को बोलूंगा वहां आना होगा। मतलब कहाँ आना होगा मुझे? कमाल करती है, कभी तो आप कहती हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार, और उसके बाद सवाल पूछती हैं। मिस्टर कपूर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। देखिए, अगर अर्जुन को छुड़ाने के लिए मुझे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो नो, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। इनफैक्ट मैंने अपना और आपका नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब? आपको कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करनी होगी। ऑलराइट देन, 4-5 दिनों में मेरे ऑफिस से आपको फोन कॉल आ जाएगा। क्या करना है, कब करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, सी यू सून। 1 मिनट, क्या मतलब है कि मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी? क्यों करूं मैं आपसे शादी? आपके प्यार को बचाने की कीमत है आप, मिस पूर्वी। डिसीजन इज योर्स। एक्सक्यूज मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।